इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल स्टोरेज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। मतलब अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास है तो कितनी एनर्जी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो आप सबसे पहले कंसीडर कीजिएगा एक प्लेट और एक प्लेट। ये एक प्लेट है जिसे आपने नेगेटिव चार्ज दिया, प्लेट 1, और ये एक प्लेट है जो न्यूट्रल थी, प्लेट बी। जब आप स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले याद रखिएगा वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस चार्ज को इस प्लेट पर ट्रांसफर करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क को कैलकुलेट करोगे। जब वो वर्क आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो वर्क ही क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर प्लेट 1 कंसिस्ट चार्ज minus q and we transfer this minus q charge at plate 2 in small installment। आप सबसे पहले एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज को माइनस क्यू को ट्रांसफर करेंगे, जो एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्ज ट्रांसफर करना होगा। आप मान लीजिए आपको किसी एक कमरे के अंदर एक ट्रक मिट्टी का उतारना है, तो आप कभी भी उस ट्रक, जो मिट्टी का ट्रक भरा हुआ है, उसे लेकर के कभी भी आप कमरे के अंदर नहीं जाएंगे। आप स्मॉल इंस्टॉलमेंट में बाहर से किसी भी कंटेनर के माध्यम से उस मिट्टी को अंदर डालेंगे लाकर कमरे के। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस माइनस क्यू चार्ज को प्लेट 1 से 2 पर ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो तो माइनस चार्ज यहां आएगा, और जहां से चार्ज गया वहां पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली सारा चार्ज जब नेगेटिव इस पर आ जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और आपको मालूम है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन वोल्टेज इनटू ट्रांसफर चार्ज के बराबर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब प्लेट पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो आप चार्ज लेंगे कि आप एक इंस्टॉलमेंट में डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करते हैं इससे इस पर, और V है कांस्टेंट वोल्टेज जो आप इसके और इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब आपको एक रिलेशन पता है कि चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू वोल्टेज होता है। तो आप इस वोल्टेज को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में है, तो आप फंक्शन को भी चार्ज के रेस्पेक्ट में लाएंगे और वोल्टेज की जगह क्या लिखेंगे, Q अपॉन C। अब वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटी इंटू डी क्यू। अब आप टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और चार्ज का भी इंटीग्रेशन डी क्यू के रेस्पेक्ट में, और C कांस्टेंट है, इसे आप बाहर लेंगे इंटीग्रेशन साइन से। जब सारा चार्ज इस पर था तो वर्क 0 था, जब आपने चार्ज 0 ट्रांसफर किया था। जब आप कंप्लीट चार्ज Q इस पर ट्रांसफर कर चुके होंगे तो आपके पास वर्क होगा W। अब dW का इंटीग्रेशन होता है W, अपर लिमिट यहां लिखेंगे आप और लोअर लिमिट यहां 1/c एज इट इज, और Q का DQ के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है Q²/2। अपर लिमिट Q है और लोअर लिमिट 0। जब एक बार अपर लिमिट आप यहां लिखेंगे तो W माइनस फिर लोअर लिमिट लिखेंगे 0, दैट इज इक्वल टू 1/2c। 2 आपने कॉमन लिया और Q² एक बार अपर लिमिट लिखी और इसमें से 0² माइनस, तो आपके पास वर्क इज इक्वल टू 1/2c Q² के बराबर आया। ये स्टोर्ड एनर्जी है जो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के पास स्टोर की गई है। आप कई बार पूछ लिया जाता है कि आप इस फॉर्मूले का प्रूफ कीजिए, आप CV², तो आप क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू CV, और यहां पर आप U इज इक्वल टू 1/2 C²V² लिखेंगे। एक C से एक C कैंसिल हुआ तो आपके पास CV²। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, U इज इक्वल टू हाफ CV², वेयर C इज द
capacitance of the capacitor and V is the applied voltage on the parallel plate of the capacitor। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में तब यूज करना है जब चार्ज और कैपेसिटी गिवन होगी, और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आपको तब यूज करना है जब आपको कैपेसिटी और वोल्टेज दी गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान लैंग्वेज में आप किस तरीके से किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दोनों पैरेलल प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T होगी वो आ जाए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ISC बोर्ड और CBSE, यहां तक कि UP बोर्ड के लिए भी कई बार इस डेरिवेशन और उस डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन कई बार बोर्ड में आया हुआ है।